आप पाकिस्तानी बाद में बने, आप पहले भारतीय हैं। और आप मुसलमान भी बाद में बने, पहले आप हिंदू ही हैं। जब पाकिस्तान बना था, इंडिया से ही बना था। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। कहां से बना? भारत की भूमि को काट कर ही बना। कि सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में बाद में डाला गया, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 1970s में, 75 इमरजेंसी जब लगी। 1947 में जब हमारा देश बना था, इंडिया जब बना था, भारत तो सदियों से है, हजारों सालों से है। वो भारत जहां पे जय श्री राम, जो श्री राम की भूमि है, वो तो लाखों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है। उनको टच नहीं कर सकता। एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जो है वो सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड है और ये इंपीरियलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज से सख्त नफरत है मुझे। जब हिंदू अपनी बात करे तो वो कम्युनल है, जब मुसलमान अपनी बात करे तो वो सेकुलर हो जाता है। हमारे देश में, हमारे बॉलीवुड में हिंदू एक्टर्स एक्ट्रेसेस खड़े हो जाते हैं मुस्लिम्स के सपोर्ट में। क्या कभी किसी हिंदू, क्या कश्मीरी हिंदू ने जाके किसी मुस्लिम को मारा? क्या उसको मस्जिद से निकाला? क्या उसकी मस्जिदें तोड़ी? कश्मीर में जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी इन द होल वर्ल्ड। कारगिल के बाद आपने खुद के जवानों की बॉडी लेना मना कर दिया था साहब। 3 सवाल पूछे, उसका मैं आपको जवाब। पहला सवाल आपने पूछा कि भाई सेकुलर देश है और मुस्लिम्स को रहने का उतना ही हक है जितना हिंदुओं को है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब पाकिस्तान बना था, इंडिया से ही बना था। आप इस बात को जानते हैं, 1947 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। कहां से बना? भारत की भूमि को काट कर ही बना। उस भारत की भूमि को काट के बना जिसका बेसिस था रिलीजन। हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अगर आप देखें तो असलियत में आप भी भारतीय ही हैं। आप पाकिस्तानी बाद में बने, आप पहले भारतीय हैं। और आप मुसलमान भी बाद में बने, पहले आप हिंदू ही हैं। आप माने या ना माने, मैं सिख था, मेरे बड़े बाबू बस। और सिख हिंदू ही है। तो हमने ये जो कैरेक्टराइजेशन आप जो बात कर रहे हो, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, मैं उस पर जरूर आऊंगी। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी कि सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में बाद में डाला गया, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 1970s में, 75 इमरजेंसी जब लगी। तो अगर मैं देखूं 1947 में जब हमारा देश बना था, इंडिया जब बना था, भारत तो सदियों से है, हजारों सालों से है। वो भारत जहां पे जय श्री राम, जो श्री राम की भूमि है, वो तो लाखों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है। उनको टच नहीं कर सकता कोई। लेकिन जो इंडिया बना 1947 में, उस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल था, उसमें सेकुलर वर्ड कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हर किसी को यह पता था कि हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अब इंडिया ने चुना, महात्मा गांधी जी ने भी बोला कि अगर जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहते हैं वो बेशक यहाँ रह सकते हैं, हिंदुओं को कॉर्पोरेट करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए। हम हिंदुओं ने भी बोला कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, हमें कौन सा रिलीजन के बेसिस पे जिहाद करना है, या हमारा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें बोलता हो कि भाई एक ऐसा राष्ट्र बनाना हो जिसमें सिर्फ जय श्री राम बोलना हो। हमने बोला भाई बोलो तुम अल्लाहू अकबर, हमने बोला तुम बोलो सत श्री अकाल, हमने बोला कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी का करना है तो करो। हमने तो सबको वेलकम किया, लेकिन हमने सेकुलर वर्ड नहीं लिखा। फिर इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई तो उसने सेकुलर सोशलिस्ट डाल दिया। खैर, कौन केजीबी एजेंट रहा या कौन सीआईए एजेंट रहा या कौन पाकिस्तान की पृष्ठभूमि रच रहा था उनके स्पाइस के लिए, वो उस पर हम अलग डिबेट कभी करेंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि जब हम अपनी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे सेकुलरिज्म के साथ साथ एक हिंदी वर्ड भी आता है, वसुदेव कुटुंबकम। एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जो है वो सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड है और ये इंपीरियलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज से सख्त नफरत है मुझे। इसलिए नफरत है क्योंकि इसका जो मतलब है कुछ और होता है और लोग कुछ और अप्लाई करते हैं। जब हिंदू अपनी बात करे तो वो कम्युनल है, जब मुसलमान अपनी बात करे तो वो सेकुलर हो जाता है हमारे देश में। और वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान मीडिया इसमें नंबर 1 है। जब हिंदू रोए, जब पहालगढ़ में साधु संतों को मारा जाए, जब पूरे भारत में चुन चुनकर हिंदुओं को, साधुओं को मारा जाए, तब हिंदू सेकुलर छोड़कर अपनी अगर वो बात करे कि भाई हमारी बात करे, हिंदुओं की बात करे, तो वो कम्युनल हो जाता है। और आप देखिए, अगर मुसलमान को कोई सपोर्ट भी मिलता है तो वो हिंदू ही करते हैं हमारे देश में। हमारे बॉलीवुड में हिंदू एक्टर्स एक्ट्रेसेस खड़े हो जाते हैं मुस्लिम्स के सपोर्ट में।
तो क्या आप ऐसे कोई कुछ गिन चुन के लोग भी बता सकते हैं जो इंडिया में हो, जो मुस्लिम और जो हिंदुओं को सपोर्ट करे और कहे कि नहीं, हमने कभी ना कभी इनके साथ गलत किया है और इनको ठीक करना होगा, वी शुड करेक्ट ऑल द ब्लंडर्स व्हिच वी हैव डन। खैर, मैं उस पर नहीं जाती। आपका दूसरा क्वेश्चन था इसके ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर। आपने बोला था कि इंडियन कश्मीर या कश्मीरी हिंदूज। आप देखिए, हमारी जो आइडेंटिटी है वो कश्मीरी मुस्लिम्स ने ही बनाई। जब 1990 में स्लोगन्स लगे तो सबसे पहले यही स्लोगन लगे कि बट्टो को लेकर स्लोगन लगे। बट इज अ निकनेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स, इट्स अ कश्मीरी वर्ड, इट्स अ कश्मीरी निकनेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स। तो पहले नारे तो कश्मीरी पंडितों के लिए निकले, फिर सिखों के लिए आए, और फिर इवेंचुअली इट स्प्रेड आउट टू द लार्जर रिलीजियस पॉपुलेशन नोन एज हिंदूज। तो इसीलिए मैं कश्मीरी हिंदूज की बात करती हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात करती हूँ, और मैं इंडियन कश्मीरी हिंदू या इंडियन हिंदू नहीं बोलती, क्योंकि एक्चुअली मैं इंडिया में तो पहले बिलीव नहीं करती, दूसरी बात मैं भारत में बिलीव करती हूँ, और तीसरी बात मैं पहले भारतीय हूँ फिर कश्मीरी हूँ, और फिर पहले भारतीय हूँ फिर हिंदू हूँ और फिर कश्मीरी हूँ। तो आप इसको अगर जोड़ के देखें, आप इसका कोई भी मतलब निकालें, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ इसका यही मतलब है, जब मैं कश्मीरी हिंदू हूं तो मैं एक एग्जाइल में जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जेनोसाइड की पीड़ित हूँ और मेरी कम्युनिटी ने इसको झेला है। इसीलिए ये बार बार रिफ्लेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि बहुत लोगों की मौतें गई, जाने गई, रेप गई। ये एक ट्रिब्यूट है, ये एक तरीका है ताकि लोगों तक पहुंचे ये बात कि हमारे साथ हुआ क्या। तीसरा आपका क्या प्रश्न था चीमा जी, मैं भूल गई, आपने पूछा था आजाद कश्मीर या इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की कि इस्लामिक स्टेट, इस पे बात करी थी आप। हाँ, तो इस्लामिक स्टेट की आप बात करें कि इस्लामाइजेशन, मैंने आपको बोला, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी हिंदू, क्या कश्मीरी हिंदू ने जाके किसी मुस्लिम को मारा? क्या उसको मस्जिद से निकाला? क्या उसकी मस्जिदें तोड़ी कश्मीर में? क्या उसको रेप, मर्डर या कुछ उसके साथ ऐसा किया कि उसकी पूरी कौम को ये डिसाइड करना पड़ गया कि अब हम कश्मीर में नहीं रह सकते, हमें कश्मीर से जाना चाहिए, हमें या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या भारत के किसी और भाग में कहीं चला जाना चाहिए? नहीं, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने ये भी प्रश्न पूछा कि जो इंडियन आर्मी है, 7 लाख की करीबन फौज वहां है। पहले तो बता दूं, ये 7 लाख का फिगर गलत है, क्योंकि अगर 12-13 लाख की इंडियन आर्मी है, उसमें से 7 लाख अगर कश्मीर में लगा दें तो पूरे भारत का क्या हाल होगा। तो 7 लाख का फिगर आपने कहां से निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी इन द होल वर्ल्ड, and it is not only me saying it, every country knows it, every country, even Pakistan knows it. why कारगिल के बाद आपने खुद के जवानों की बॉडी लेना मना कर दिया था साहब। हमने बाकायदा हर प्रोसेस फॉलो करते हुए उनकी बॉडी सुरक्षित आप तक पहुंचानी चाहिए, और नहीं ली तो यहीं पे दफनाई। आपसे मैं ये प्रश्न अब पूछना चाहती हूँ, आपने मुझसे तो काफी प्रश्न पूछ लिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये मानते हैं या नहीं कि हमारे साथ, आपके साथ और हमारे साथ गद्दारी अगर शुरू हुई है तो वो ब्रिटिश एरा से शुरू हुई है? नहीं दिव्या राजदान साहबा, ये बताएं कि मतलब ब्रिटिश एरिया से किस किस्म की गद्दारी, मतलब किस सेंस में आप बात कर रही हैं? मतलब बिल्कुल, मैं यही चाहती थी आप मुझसे सवाल पूछें। 1857 में जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो वॉर हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसमें काफी लोग थे, और मंगल पांडे की शहादत से वो एक सिलसिला शुरू हुआ था। आपको पता है कि उस वक्त किसने गद्दारी करी थी मुस्लिम कौम में? मुस्लिम कौम को बोला गया था कि आप भी हमारे साथ आइए, क्योंकि आप भी भारतीय हैं, ये आपका भी देश है, आइए हमारे साथ लड़िए। अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल हुआ है कहीं पे, बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल ऑफ द मुस्लिम्स, एंड व्हाई दे डिड इट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट उस टाइम भी उनके अंदर खिलाफत का कॉन्सेप्ट था, इस्लामिक कॉन्सेप्ट था। वो वहाइज्म, वहां पे तो चलो वहाइज्म थोड़ा लेट आया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि 1857 से रची गई और रखी गई, और लोगों के दिमाग में ये इंटॉक्सिफाई किया गया उनको कि आप मुस्लिम हैं
बाद में आपका देश हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कुरान को देखूं, मैंने जितनी कुरान पढ़ी है, मैंने जितना इस्लाम को नोटिस किया है, वो तो किसी देश में मानता ही नहीं है, वो तो किसी देश में मानता ही नहीं है। अगर आप असल मुसलमान हैं तो आप किसी देश के हैं ही नहीं। एक उम्मा है जिसके मुताबिक आपको चलना है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे से तो बेहतर आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं भी बता सकती हूं क्योंकि मैंने सहा है उसके नाम पे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।